भारत की एक महिला पत्रकार जो हेमा मालिनी को बासी इडली कहती है और दिलीप कुमार को ओवररेटेड एक्टर। एक बार तो राजेश खन्ना खुद उसे मारने के लिए सड़क पर उसके पीछे भागे थे। नाम है देवयानी चौबल। देवयानी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं और उनके घर में कई वकील हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी एक्टर से डरती नहीं है। देवयानी पहली ऐसी पत्रकार थी जिन्होंने अपने कॉलम में राजेश खन्ना को सुपरस्टार कहा था और इसके बाद से ही बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को सुपरस्टार कहा जाने लगा। बॉलीवुड पर उनकी पकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार उन्होंने अमिताभ बच्चन की ओर इशारा करके राजेश खन्ना से ये कहा था कि इस लंबू के साथ काम मत करना, ये तुम्हारा करियर खा जाएगा। उस समय तो राजेश खन्ना ने इसे हंस के टाल दिया था, लेकिन कुछ सालों बाद वही अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को पीछे छोड़ के बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन गए थे। और आज भी राजेश खन्ना के साथ खास दोस्ती के बावजूद भी जब एक बार देवयानी ने अपने कॉलम में राजेश खन्ना को एक्सपोज किया, तब राजेश खन्ना उन्हें मारने के लिए सड़क पर उनके पीछे भागे थे। गाइस, क्या इस पत्रकार के बारे में आप पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हरियाणा की एक 9 साल की छोटी सी बच्ची जो देख नहीं सकती, उसे भारत सरकार ने बाल पुरस्कार से क्यों नवाजा? चलिए जानते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाली उस बच्ची का नाम है गरिमा। एक दिन जब गरिमा के घर पे एक गरीब महिला और उसकी छोटी सी बच्ची खाना मांगने आई, तब उस छोटी सी बच्ची की ओर इशारा करते हुए गरिमा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बच्ची भी मेरी तरह स्कूल में जाती है? इस पर गरिमा की माँ ने कहा नहीं, वो नहीं जाती है। इसके बाद गरिमा ने पूछा तो क्या मैं उन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ? माँ ने कहा हाँ, तुम पढ़ा सकती हो। और तब से यानी महज 3 साल की उम्र से ही गरिमा उन गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। गरिमा भविष्य में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहती है और अपने माता पिता की गरिमा बढ़ाना चाहती है। और उसके इसी नेक काम की सराहना करते हुए भारत सरकार ने भी उसे बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। खुद की आंखों में अंधेरा होने के बावजूद भी गरीब बच्चों की जिंदगी में शिक्षा से उजाला करने वाली गरिमा के लिए एक हाथ तो बनता है। बिहार के एक किसान की 7 बेटियां थी, जिसकी वजह से उसके गांव में हर कोई उसे ताना मार के कहते थे कि भैया तुम इन्हें संभालोगे कैसे? लेकिन आज वही लोग उस किसान की बेटियों की मिसाल देते। पर क्यों? बिहार के सारण जिले में रहने वाले राजकुमार की 7 बेटियां और एक बेटा है। इन 7 बेटियों को देखकर लोगों को ये लगता था कि राजकुमार जी अपनी बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे, इतना दहेज और खर्चा करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? लेकिन वो कहते हैं ना कि लक्ष्मियां अपना भाग्य खुद लाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार जी की सभी 7 बेटियां आज पुलिस विभाग में नौकरी करती हैं। उनकी एक लड़की बिहार पुलिस में, दूसरी एसएसबी में, तीसरी सीआरपीएफ में, चौथी क्राइम ब्रांच, 5वीं एक्साइज पुलिस में, 6ठी बिहार पुलिस में और 7वीं जीआरपी में कार्यरत है। और इन सभी होनहार बेटियों की वजह से राजकुमार जी की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं और लोग भी उनकी बेटियों की मिसाल देते थकते नहीं हैं। गाइस, जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं ना, उनके लिए राजकुमार जी की बेटियां एक करारा जवाब है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अब आप बिना मोबाइल को हाथ लगाए सिर्फ सोच के ही किसी को भी कॉल कर सकते हैं, सिर्फ सोच के ही किसी को भी मैसेज भी कर सकते हैं। बिना रिमोट को हाथ लगाए सिर्फ सोच के आप गेम खेल भी सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये सब कर दिखाया है हमारे एलोन भैया ने। एलोन मस्क की न्यूरल लिंक ने पहली बार किसी इंसानी दिमाग के अंदर चिप लगा दी है और न्यूरल लिंक का पहला ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल भी हो गया है। इस चिप का इस्तेमाल भविष्य में स्पेशली उन लोगों के लिए किया जाएगा जो स्पाइनल कोड इंजरी और पैरालिसिस जैसी बीमारियों की वजह से अपने हाथ पांव हिला नहीं पाते, ताकि उनके थॉट से ही वो अपने सारे काम कर पाएं। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छे काम के लिए बनाई गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या इससे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।